हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वंशो पर। आज मैं आप सभी के साथ आफ्टर फिल इन फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। कहानी में हमें अभी कुछ साल पहले बताया जा रहा है। कहानी कुछ साल पहले जा रही है। हमें दिखाया जाता है केसिंग एक ट्रिप पे गया हुआ था। केसिंग के साथ उसके दोस्त भी गए थे। केसिंग के दोस्त थे युआन, वुशी, किंग और ये बाई। अब ये लोग एक शिप ट्रिप पर हुए थे जहाँ ये लोग बस पानी में ही शिप चला रहे थे। वहाँ वो लोग अकेले नहीं थे, और भी लोग थे। मतलब शिप को कोई और चला रहा था, और ये बाई और किंग, वुशी, युआन और केसिंग वही एंजॉय कर रहे थे। वही वाइन पी रहे थे। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ बाकी पब्लिक भी थी। अब वही हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो गलती से केसिंग से टकरा जाता है। केसिंग तो नशे में था। केसिंग उस पर्सन के कॉलर को पकड़ लेता है। उस पर्सन के कॉलर को खींचता हुआ बोलता है, ए तुम देखकर नहीं चल सकते, मुझसे टकरा रहे हो। केसिंग से वो जो पर्सन टकराया था वो केसिंग को देखा ही जा रहा था। और वो पर्सन केसिंग से बोलता है, तुम्हें चढ़ गई है लगता है। तभी युआन सामने आता है और उस पर्सन से बोलता है, जिन माफ़ करना, शायद केसिंग ज़्यादा नशे में है, तुम माइंड मत करना। जिन बोलता है, कोई बात नहीं युआन, मैं जानता हूँ नशे में इंसान होश में नहीं रहता। केसिंग बोलता है, नशे के हालत में, अपना जो केसिंग है वो नशे के हालत में ही बोलता है, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं पूरे होश में हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपने आंसू से दूर हुआ, तुम्हारी वजह से अब सब हुआ। युआन, उसी, किंग, बाई हैरान ही हो जाते हैं। किंग बोलता है, बाई तुम्हें पता है ये आंसू कौन है? ये बाई बोलता है, आंसू का छोर, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है, आखिर जिन ने केसिंग का बिगाड़ा क्या है? युआन और उसी भी साथ में बोलते हैं, कौन आंसू? क्या बिगाड़ा इसने? जिन तो केसिंग को देखा ही जा रहा था। अब केसिंग बेहोश हो जाता है। जिन केसिंग को पकड़ लेता है और केसिंग को देखा ही जा रहा था। अब बाई बोलता है जिन को कि जिन इसे उस कमरे में लेटा दो, हम इसका ख्याल रखेंगे। जिन हाँ बोलता है। उस शिप में कुछ वीआईपी रूम्स भी थे। जिन केसिंग को उस रूम में लेटा देता है और वहाँ से चला जाता है। किंग, युआन, वुशी, बाई केसिंग का ख्याल रखते रहते हैं। अब हमें जिन को दिखाया जाता है जो दूसरे रूम में जाकर सोचने लग जाता है कि आखिर कौन आंसू, और मेरी वजह से उसने उसे खोया। पर मैं तो बचपन से ही केसिंग के साथ हूँ। मैंने तो कभी आंसू का नाम के बारे में किसी भी इंसान को केसिंग के आसपास भी नहीं देखा। तो उसने मेरी वजह से उसे कैसे खोया? अब जिन के सर में दर्द शुरू हो जाता है। जिन अपने सर को पकड़े लेता है। अब जिन के दिमाग में वही सीन घूमने लग जाता है जब बेन ने जिन का कॉलर पकड़ा रखा था। पर जिन देखता है कि केसिंग ने गॉगल पहन रखा था। जिन सोचने लगता है, केसिंग ने तो कभी भी गॉगल नहीं पहना, फिर अब क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसने पहना है? पर क्यों मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? सब जिन के सर का दर्द, अब जिन के सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वेन केसिंग पर। वेन केसिंग का ख्याल बाई, वुशी, किंग, युआन रख ही रहे थे। अब केसिंग को होश आ जाता है। केसिंग सर पकड़ के उठता है तो वुशी पास में आता है, बोलता है, केसिंग तुम ठीक हो ना? केसिंग वुशी से बोलता है, वुशी मैं ठीक हूँ, सर दर्द हो रहा है बस। किंग बोलता है, हाँ भाई, सर तो दर्द होगा ही, आखिर तूने इतनी पी जो ली थी। और ये आशु है कौन जिसे तूने जिन की वजह से खो दिया? भाई हम इतने सालों से तेरे साथ हैं,
हमने तो कभी भी आंसू के बारे में नहीं सुना। केसिंग सर को पकड़े ही बोलता है, कौन आंसू किंग, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं पता। किंग किंग ए भाई, तुझे इतनी चढ़ गई कि तू भूल ही गया कि तूने जिन को कॉलर पकड़ ले के जिन से कहा था कि तूने उसकी वजह से आंसू को खोया है। अब बता, ये आंसू है कौन? केसिंग बोलता है, किंग मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। कौन आंसू और मैंने कब जिन का कॉलर पकड़ा? वाई वूशी युआन किंग सभी हैरान रह जाते हैं। सभी केसिंग को हैरानी से देखे ही जा रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है उसी जगह पर जहाँ केसिंग रस्सियों में बंधा हुआ था। केसिंग हल्का हल्का अपनी आंखें खोल रहा था। केसिंग धीरे से ही बोलता है, झाऊ जी। जो पर्सन टॉर्च लेकर आया था वो वेन के पास जाता है, वेन के फेस को अपने हाथों में पकड़ लेता है और बोलता है, केसिंग। वेन केसिंग। जो पर्सन वहाँ था वो हंसा ही जा रहा था। अब हमें उस पर्सन के फेस को दिखाया जाता है, वो जिन था, राजकुमार जिन। जिन बोलता है, वेन केसिंग, कितनी इत्तेफाक की बात है ना। 25 साल बीत गए, 25 साल तुम्हारी मौत को, तुम्हारे उस झाऊ जी के मौत को, और आज भी तुम्हारा एटीट्यूड वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही, गुस्से वाला। जिन हंसा ही जा रहा था। जिन केसिंग के फेस को टाइट से पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें तो वो दिन याद नहीं होगा ना, वो दिन जब तुमने मेरी कॉलर को पकड़ा था सिर पर, है ना? तुम्हें वो दिन याद नहीं होगा, पर मुझे याद है। तुम्हारे मेरे कॉलर पकड़ने के बाद अब जिन उसी दिन को याद करता है जब केसिंग ने जिन के कॉलर को पकड़ा था। जिन जब सर दर्द के कारण बेहोश हो गया था, जिन को तब अपने सर दर्द के कारण धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। मतलब जिन को अपना पिछला जन्म याद आता है। जिन अब याद करता है कि जिन की मौत कैसे हुई थी। जिन को याद आता है जब वो उस पहाड़ से वापस आ जाता है, वेन को उस पहाड़ से फेंक कर। अब इस बात को 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। जिन आधी रात को सो रहा होता है, तभी अचानक जिन का चादर उसके ऊपर से हट जाता है। जिन वापस ओढ़ता, फिर चादर हट जाता। अब जिन उठता है, अपने चादर को पकड़ता है तो देखता है सामने झाऊ खड़ा है। झाऊ जिन को एक डेविल स्माइल करके देखा रहा था। जिन झाऊ को देख के घबरा जाता है। जिन बोलता है, झाऊ तुम यहाँ? झाऊ बोलता है, हाँ मैं। जिन बोलता है, तुम तो मर गए थे ना? झाऊ बोलता है, मैं तो कब का मर गया, पर मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हें मेरा लावेन चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें लावेन के पास ले जाने आया हूँ। जिन बोलता है, वेन के पास? वेन तो पर मर गया है। झाऊ बोलता है, हाँ मर गया। मेरा लावेन मर गया। मेरा लावेन तुम्हारी वजह से मरा। तुमने मारा मेरे लावेन को, तुमने। जिन वांग अब झाऊ जिन का नेक पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है, बहुत ही टाइट दबाता है। आंखें अपने जिन का जो गला घुटने लगा था, जिनकी आंखें बंद होने लगती है, हल्की बंद हल्की खुली। अब जिन अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है जिन उसी पहाड़ वाले एरिए में था। जिन हैरान परेशान हो जाता है। जिन बोलता है, मैं तो अपने घर पर था, अब यहाँ कैसे? झाऊ बोलता है, तुम्हें मैं यहाँ लाया हूँ जिन वांग। जिन बोलता है, झाऊ मुझे जाने दो। झाऊ बोलता है, मैंने भी तुमसे कहा था वेन को कुछ मत करना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने मेरे लावेन को मार दिया। मैं अपने लावेन को प्यार से हक भी नहीं कर पाया। मैं अपने लावेन को प्यार से हक करके ये नहीं बता पाया कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ।
तुम्हारी वजह से मेरा लावेन मर गया मेरी आँखों के सामने। अब झाऊ जिन को हवा में उठाता है, हवा में ही गोल घुमाता है रहता है। अब जिन उस पल को याद करता है जब झाऊ विन के गिरने के बाद घुटनों के बल बैठकर रो रहा था। तभी झाऊ खड़ा होता है, कुछ बड़बड़ाता है। झाऊ जो बड़बड़ा रहा था जिन वो नहीं सुन पा रहा था और झाऊ फिर उस पहाड़ से कूद जाता है। और तभी जिन चिल्लाता है, भाड़ में जाओ झाऊ जिशु विन के सिंह, तुम्हारा अंत यही था। जिन ये सब याद करता है और झाऊ जिन को गोल घुमाता हुआ उसी पहाड़ से फेंक देता है। जिन जोर से चिल्लाता है, नहीं। अब सिन उसी जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ जिन केसिंग के फेस को पकड़ के रखा था। जिन बोलता है, विन के सिंह तुम मरे, तुम्हारा आंसू मरा पर वो वापस भी आया मुझे मारने के लिए। तुम मर के वापस आए पर तुम्हारी याददाश्त नहीं आई। मुझे पता था तुम उस दिन नशे की हालत में ही मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, पर उसके बाद तुम सब भूल गए। तुम्हें तो अपना पिछला जन्म याद ही नहीं। केसिंग आधे होश में था। केसिंग की आंखें बंद और खुल रही थी। अब केसिंग को एक फ्लैशबैक आता है। केसिंग देखता है केसिंग गिर रहा है और झाऊ उसके ऊपर गिर रहा है। दोनों के बीच कुछ दूरी थी। झाऊ की आंखों से आंसू बह रहे थे, केसिंग की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। केसिंग को ये सब फ्लैशबैक आ ही रहा था। तभी अचानक जिन जिस जगह पर केसिंग को बांध कर रखा था वो बहुत ही बड़ी एक हवेली थी। अचानक उस हवेली का मेन गेट खुलता है। वहाँ अचानक 5 लोग आते हैं। जिन उन लोगों का फेस नहीं देख पा रहा था। वो पाँचों धीरे धीरे अंदर आते हैं। ये पाँचों थे किंग, युआन, वुशी, बाई और जियांग। अब ये सब अंदर आते हैं तो सभी एक साथ सामने देखते हैं केसिंग रस्सियों से बंधा हुआ है। जियांग जैसे ही केसिंग को देखती है जोर से चिल्लाती है, भाई। जिनके होश उड़ जाते हैं। ये सभी भागते हुए केसिंग के पास आते हैं। भाई तो सीधे जिन का कॉलर ही पकड़ लेता है और बोलता है, जिन यू बास्टर्ड, मुझे लगा ही था तुम्हारी इरादे ठीक नहीं है केसिंग को लेकर। तभी तो तुम उस रोज केसिंग को ऐसे देख रहे थे जब केसिंग ने तुम्हारा कॉलर गुस्से से पकड़ा था। मुझे नहीं पता उस रोज केसिंग कैसे भूल गया कि उसने तुमसे बात भी की थी, बदतमीजी की थी। पर हाँ, मेरा पूरा का पूरा फोकस तुम पर था। केसिंग के और हम सब के उस ट्रिप से वापस आने के बाद मुझे किंग, वुशी और युआन को अब्रॉड जाना पड़ा था। पर जब हम वापस आए अब हमें उस टाइम को दिखाया जाता है जब केसिंग के सर पर डंडा पड़ा था। तभी वहाँ कुछ ही दूर में बैग लेकर बाई, किंग, युआन और वुशी आए थे। ये लोग उसी रास्ते से केसिंग के घर जा रहे थे क्योंकि ये लोग सबसे पहले केसिंग से मिलना चाहते थे। अब ये लोग आ ही रहे थे। तभी अचानक बाई देखता है कि केसिंग पार्क में बैठा हुआ है। बाई चुपके से किंग, वुशी, युआन से बोलता है, देख भाई, हम इसके घर पर मिलने जा रहे थे और ये यहाँ पार्क में बैठा है। अब ये सब एक साथ बिना किसी आवाज़ के, हरकत के केसिंग के पास जा ही रहे थे। तभी अचानक ये सब देखते हैं, अचानक केसिंग के सर पर किसी ने डंडा मारा है। केसिंग के सर से खून बह रहा था। सभी हैरान होके केसिंग को देख रहे थे। केसिंग बेहोश हो जाता है और केसिंग को जिन अपने साथ ले जाता है। ये लोग जल्दी उनके पीछे जाते हैं पर पीछा कर नहीं पाते क्योंकि जिन गाड़ी में केसिंग को ले गया था। अब ये चारों देखते हैं कि केसिंग के तो सर से खून आ रहा था और जिन ने
केसिंग को गाड़ी में बिठा के ले गया। तो अब इन लोग फैसला करते हैं, मतलब अपना जो किंग और बाई है ये दोनों जिन का पीछा करते हैं। जो अपना जिन गाड़ी से गया था तो इन लोग एक टैक्सी करते हैं जिसके ज़रिए इन लोग जिन का पीछा कर पाए और अपने वुशी और युआन को सीधे भेज देते हैं केसिंग के घर पर गुजियांग को बुलाने। अब इन लोग वहाँ जाते हैं, अपने जो युआन और वुशी है वो अपनी गुजियांग को बुलाने जाते हैं और उससे ये नहीं बताते कि केसिंग को कोई खतरा है। वो बस इतना बोलते हैं कि केसिंग के पास हमें जाना है। गुजियांग पूछती है कि क्या हुआ, भाई तो आ रहे हैं ना, पर ये दोनों कुछ नहीं बोलते, बस बोलते हैं तुम चलो बस यहाँ से करके। उन लोग गुजियांग को लेके साथ में ले आते हैं और इन लोग एक साथ ही फिर जैसे इन लोग वहाँ पहुँचते हैं तो अपना बाई जो कि अपने वुशी और युआन को कॉल करके बता देता है कि असल में उन्हें आना कहाँ है और इन लोग यहाँ आते हैं। अब हम इसी सीन में आते हैं जब अपना बाई अपने जिन का मतलब जिनको चिल्ला रहा था कि मुझे पता था तुम कुछ गलत हो करके। अपनी गुजियांग तो हैरान और परेशान थी। गुजियांग केसिंग को संभाल रही थी। केसिंग के सर से खून आ रहा था, उसकी आंखें बंद चालू हो रही थी। केसिंग को होश ही नहीं था क्योंकि केसिंग के सर में बहुत गहरी चोट लगी थी। गुजियांग केसिंग को संभालते हुए बोलती हैं, भैया ये क्या हो गया भैया, ये इतना खून भैया, ये आपको कैसे लग गई भैया। फिर अपनी गुजियांग जो कि अपने विन केसिंग को संभालते ही रहती है तो धीरे से अपने केसिंग का होश आता है उसे। धीरे से वो वैसे आँख खोलता है। जैसे आँख खोलता है देखता है कि वो गुजियांग के पास है करके। अपनी गुजियांग ने केसिंग का रस्सी से सब खोल दिया था, उसे अपने पास पकड़ कर रखी थी। तो देखता है अपना विन केसिंग कि गुजियांग उसके सामने है। उसे देखता है, फिर अपने आसपास देखता है तो देखता है कि बाई ने जिन का कॉलर पकड़ के रखा है और वहीं पर वुशी, युआन और किंग भी वहीं पर है। अब अपना विन केसिंग जो कि सामने देखता है तो सामने अपना झाओ जिशु खड़ा था। झाओ जिशु विन केसिंग को देख के बस अपने झाओ जिशु के आंखों में आंसू थे। झाओ जिशु बस चुपचाप विन केसिंग को देखा जा रहा था। विन केसिंग जब झाओ जिशु को देखता है तो धीरे से बोलते हैं आशु। विन केसिंग अपना हाथ सामने करता है, झाओ जिशु को छूने की कोशिश करता है और बोलते हैं आशु आशु। अपना विन केसिंग जो कि ऐसे ही बोल रहा था। अब इन लोग जो सुनते हैं तो अपने जो ये बाई वुशी, युआन और किंग फिर हैरान हो जाते हैं और अपनी गुजियांग भी बोलती है आशु। कौन आशु भाई, कहाँ है आशु। अपना ये बाई वुशी, किंग, युआन ये भी बोलते हैं आशु। तुम फिर आशु बोल रहे हो, कौन है आशु। केसिंग, कौन है आशु। केसिंग अपने सामने ही झाओ को खड़ा हुआ देखकर बोलते मेरा आशु, मेरा आशु। अपना केसिंग बस ऐसा ही किया जा रहा था, आशु आशु, बस केसिंग ऐसा ही कर रहा था। अब हमें केसिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अपने केसिंग को सर पे लगी थी तो अब केसिंग को धीरे धीरे याद आ रहा था। अपने केसिंग को याद आता है जब केसिंग जो गिर रहा था उसे जिन ने जो फेंक दिया था सीधे नीचे। तो अपना केसिंग जब गिर रहा था तो उसने कहा था आई लव यू आशु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ,
तो जब अपना केसिंग गिर रहा था, मतलब जो वेन केसिंग गिर रहा था, केसिंग नहीं वेन केसिंग गिर रहा था, तो जो ऐसे बोलते हुए गिरा था और तभी अपना झाऊ जो कि रोते हुए घुटनों के बल बैठ गया था। अपना झाऊ बहुत रो रहा था कि माफ़ कर दो लावेन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता पाया, तुम्हें नहीं बोल पाया, इस बात के लिए माफ़ कर दो लावेन, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लावेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर जैसे कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में सुना था, अपना झाऊ जो कि वैसे ही बैठा हुआ रो रहा था और सीन कट हो गया था। पर जैसे कि आप सभी ने पहले पार्ट में सुना था, पार्ट के शुरुआत में ही हमें 2 पर्सन को गिरते हुए बताया गया था और दोनों थे अपने वेन और झाऊ। तो अपना झाऊ जो कि रोते हुए खड़ा होता है और उसी खाई की तरफ जहाँ वेन अपना गिर रहा था उस साइड देख के बोलता है, लावेन, अगर तुम नहीं तो मैं भी जीकर क्या करूँगा लावेन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लावेन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लावेन, आई लव यू लावेन, आई लव यू बोल के अपना झाऊ जिसु सीधे ही कूद जाता है। अब अपना वेन जो कि सीधा गिर रहा था, वेन सिर्फ और सिर्फ झाऊ को अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देख रहा था और झाऊ वेन के ऊपर ही गिर रहा था।